Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the value of amplitude of the force oscillation when damping is small and omega d is far away from omega, where omega d driving frequency, omega equals to natural frequency and f naught amplitude of the applied force. So option given है हमें f naught upon m omega square. B option is f naught upon m omega square minus omega d square. Option C f naught upon omega dB. Option D f naught upon m omega square d. So to understand this question we need to understand about the concept of forced oscillation. So we can say forced oscillation समझने के लिए we need to understand about the concept of damped oscillation. क्योंकि डैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से सिस्टम वाइब्रेट करता है, उसे हम कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन, राइट. सो डैम्प ऑसिलेशन समझते हैं पहले थोड़ा सा. सो डैम्प ऑसिलेशन की अगर हम बात करें, सो लेट सपोज वी हैव अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट विल बी वाइब्रेटिंग विद इन द एम्पलीट्यूड प्लस ए टू माइनस ए. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी कि अगर इसका एम्पलीट्यूड देखा जाए अंडर आइडियलिस्टिक कंडीशन जहाँ पे डैम्पिंग वी आर नॉट सपोजिंग इट टू बी देयर, सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ए वर्सेस टी का ग्राफ. ठीक है. बट इफ एनी इंस्टेंट वी पुट दिस सेटअप इनटू अ फ्लूइड और इन ऐसे मीडियम में हम उसे रखें जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस ऑफर हो, सो वी कैन से कि टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा. इफ एट एनी इंस्टेंट इट इज मूविंग डाउन विद वेलोसिटी v, सो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन bv. ठीक है. तो यहाँ पे b इज द ड्रैग कोएफिशिएंट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन वी कैन से जो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इज डाइंग आउट विद टाइम एंड इसका जो एक्सप्रेशन आता है एम्पलीट्यूड का इट इज लेट्स से ए डैश एंड इट इज ए ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m. कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें मिलता है. अब यहाँ पे टू ओवरकम दिस डैम्पिंग वी यूज एक एक्सटर्नल सोर्स जो कि ये डैम्पिंग के इफेक्ट को ओवरकम करे. ठीक है. एंड वो अगर हमने जो एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं उसका अगर हमने फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट किया कि it is in accordance to this relation that is bv, so we can say it will overcome the damping effect और जो हमें एक्सटर्नल जो पहले हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा था उसी तरीके का एम्पलीट्यूड अगेन मिल जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो इस पार्ट का एक्सप्रेशन जो डिस्प्लेसमेंट का दिया जाएगा इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए साइन ओमेगा नॉट टी मान लेते हैं हम इनिशियली, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा नॉट मान लेते हैं, ए साइन ओमेगा नॉट इंटू टी. अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में देखें तो इट विल बी ए कॉस ओमेगा नॉट टी. ठीक है. तो बेसिकली जो हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट दिस कैन बी रिटन एज कॉस के टर्म में लिखा जाएगा कॉस ओमेगा डी इंटू टी. यहाँ पे ओमेगा डी इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका एक्सप्रेशन है ये. अब ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया वो इन अकॉर्डेंस टू दिस रिलेशन, ये जो ओवरकम करना है हमें बीवी इफेक्ट को ओवरकम करना है, राइट, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा और जनरलाइज कर दें तो वी कैन सी सबसे पहले जब डैम्पिंग नहीं थी तो रिस्टोरिंग फोर्स वाज एफ माइनस के एक्स, नो डैम्पिंग वाली चीज़ थी ये. ठीक है. जब डैम्पिंग होने लगी तो इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन माइनस के एक्स माइनस बी वी, है ना. ये डैम्पिंग वाली कंडीशन है. अब फोर्स्ड वाली कंडीशन में हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स माइनस बी वी. अब हमने एक एडिशनल सोर्स ऐड कर दिया जो कि इस बीवी के इफेक्ट को ओवरकम करेगा विच इज एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी. दिस इज द इक्वेशन फॉर फोर्स्ड वी कैन से ऑसिलेशन. ठीक. तो फ्रॉम ईयर अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें और इसी एक्सप्रेशन को हमें अब सॉल्व करना होगा सो दैट वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड. तो वी कैन सी दिस इज जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं के एम एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी वी प्लस ऑफ एफ नॉट
cos ओमेगा डी इंटू टी। तो यहाँ पे अगर केयरफुली हम एनालाइज करें, सो इफ वी डिवाइड द एक्सप्रेशन बाय m, सो ये हो जाएगा माइनस के बाय m, जो कि बराबर हो जाएगा ओमेगा के ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे हमने ओमेगा नॉट माना है उसको, माइनस ऑफ, फिलहाल हम क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलेंगे तो ओमेगा इट विल बी के बाय एम, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज बी बाय ओमेगा, बी बाय एम सॉरी, इंटू वी, ठीक है, प्लस एफ नॉट बाय एम कॉस ओमेगा डी इंटू टी, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, इफ यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, शायद इसको थोड़ा सा और डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव होगा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी बाय एम को लेट्स से एक नया वेरिएबल दे देते हैं लैम्डा, ठीक है, और वी को हम क्या लिख सकते हैं एक्स डॉट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एम कॉस ओमेगा डी इंटू टी। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल हैव द एक्सप्रेशन एज एक्स ऑफ टी विथ टाइम, इट कम्स आउट टू बी ए cos of omega dt, if there is some initial phase so we can add that to phi। so ये है डिफरेंशियल फॉर्म का, मैथमेटिकली हमें इसे सॉल्व करना होगा टू गेट दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा उसमें a जो आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द रिजल्ट्स इन माइंड। एक्चुअली ये पूरा जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर का, एंड वी नो हाउ टू सॉल्व इट। सो ऑन सॉल्विंग वी कैन से जो रिजल्ट हमें एम्पलीट्यूड का मिलता है वो मिलता है a इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर, सॉरी नॉट m स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ओमेगा डी का स्क्वायर द होल स्क्वायर, एंड विथ माइनस ऑफ लैम्डा, हमने b बाय m को लैम्डा माना है, b यहाँ पे ड्रैग कोएफिशिएंट है, दैट इज द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, लैम्डा ओमेगा डी स्क्वायर। तो ये एम्पलीट्यूड का हमें रिजल्ट आता है, एंड विद प्लस है बीच में, सो दिस इज आवर द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है डायरेक्टली, इट इज अ क्वाइट लेंथी डेरिवेशन, सो जस्ट वी नीड टू बी क्लियर विद द रिजल्ट्स, राइट, एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इन इट। सो जस्ट वी हैव शोन द थिंग्स के यहाँ से हमें डिफरेंशियल फॉर्म मिलेगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर, उससे हमें सॉल्व करने पे ये मिलेगा इक्वेशन जिसमें a की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल, डैम्पिंग इज स्मॉल यानी b की वैल्यू स्मॉल होगी, b इज स्मॉल सो इट कैन बी निग्लेक्टेड, राइट, यानी कि b अगर हम निग्लेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हमारे केस में लैम्डा हमें निग्लेक्ट करना होगा, राइट, क्योंकि b बाय m है लैम्डा। सो फ्रॉम दैट वी कैन से जो एक्सप्रेशन हमें फाइनली मिलेगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट देयरफॉर a will comes out to be f नॉट जो कि एम्पलीट्यूड है ऑफ अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स अपॉन m, रूट से ओमेगा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट हट जाएगा, एंड इट विल बी जस्ट दिस एक्सप्रेशन। सो अगर हम देखें तो ऑप्शन बी के साथ मैच होती हुई दिख रही है ये हमें आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।